प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो एक बार फिर से जो उसने हमें अवसर दिया है कि हम उसकी संगति में समय व्यतीत करें। मैं आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से प्रभु के वचन के अध्ययन में। आइए हम लोग प्रभु का वचन देखेंगे। गलातियों 5 अध्याय का 22 और 23 वचन। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यहाँ पर जो मैं आपसे बातचीत करता हूँ, मैं इसका टॉपिक दूंगा, पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है कि हम में फल लगे। मेरे प्रियो, जो वचन हम देख रहे हैं, यहाँ पर पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। परमेश्वर का सेवक पौलुस गलातियों की कलीसिया को इन सब फल के विषय में चर्चा करता है। वो इसलिए क्योंकि जो यहूदी मत के मानने वाले लोग थे, वो गलातिया की कलीसियाओं को सिखा रहे थे कि जब तक तुम व्यवस्था को ना मानो, व्यवस्था का पालन ना करो, जिसमें उनका मुख्य था खतना कराना, जब तक खतना ना कराओ तब तक तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हो। ये उनकी मुख्य शिक्षा है। लेकिन हम लोगों ने देखा है किस तरीके से पतरस इस शिक्षा को एक बोझ के रूप में बताता है। जब हम प्रेरितों के काम उसका 15 अध्याय पढ़ते हैं, यहाँ पर पहली सभा हुई थी और इस पहली सभा में प्रेरित लोग इकट्ठे हुए थे, पुरनिये इकट्ठे हुए थे और प्रेरितों ने मिल करके एक डिसीजन लिया था, एक निर्णय लिया था। और ये निर्णय ये यहूदी विश्वासियों के लिए नहीं, परंतु ऐसे विश्वासियों के लिए जो अन्य जातियों में से प्रभु के पास आ रहे थे। ये लोग जो अन्य जाति विश्वासी थे, वो खतना नहीं किए हुए थे, क्योंकि अन्य जातियों में खतना प्रचलित नहीं था। खतना सिर्फ यहूदियों में प्रचलित था। अब यहां पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से पतरस कह रहा है कि जिस बोझ को हमारे बाप दादे नहीं उठा पाए हैं, उस बोझ को हम अन्य जातीय विश्वासियों के ऊपर क्यों डालें। सो यहां पर पौलुस पहले बताता है शरीर के काम। पौलुस बता रहा है ये खतना ना करवाने से कोई स्वर्ग के राज्य से वंचित नहीं हो सकता है, परंतु अगर स्वर्ग के राज्य से कोई व्यक्ति वंचित होगा तो वो है शरीर के काम, जिसमें कि व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन। ये हम 19-20 वचन में ये लिस्ट देखते हैं और 21 वचन में। लेकिन अब पौलुस तुलना कर रहा है कि ऐसे भी काम है जिनके विरोध में कोई व्यवस्था नहीं, कोई नियम नहीं। ऐसा करने वाले परमेश्वर के राज्य में वो सीधे प्रवेश करेंगे। 23 वचन बताता है, ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। सो मेरे प्रियो, जिन लोगों में ये फल मिलेंगे वो लोग परमेश्वर के राज्य में सीधे प्रवेश करेंगे। मेरे प्रियो, जब हम इन फलों के विषय में चर्चा करते हैं तो इन फलों को हम विशेष तौर से 3 मुख्य भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहली बात, यहां पर 3 शुरू के जो 3 फल हैं वो है प्रेम, आनंद और शांति। इसको हम कहें तो ये मानसिक शांति, ये हम लोगों के मन, हमारी आत्मा, हमारे हृदय से संबंध रखती है और ये सब चीजें परमेश्वर की ओर से हमें मिलती हैं। इसको हम कह सकते हैं व्यक्तिगत।
इसका और दूसरे लोगों से लेना देना नहीं है, परंतु इसका सिर्फ हमारे व्यक्तिगत जीवन से संबंध है। जैसे प्रेम, ये परमेश्वर का प्रेम है। जो परमेश्वर का प्रेम हम देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने हम लोगों से प्रेम किया और उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। जॉय, ये परमेश्वर में बने रहने से जो हमें आनंद मिलता है, खुशहाली मिलती है। पवित्र आत्मा के विषय में प्रभु का वचन बताता है, लूका रचित सुसमाचार में यीशु मसीह खुद पवित्र आत्मा के आनंद से भर गए। तो ये पवित्र आत्मा का जब हम लोगों के जीवन में आता है तो वो हमें आनंद से भरता है, क्योंकि ये पवित्र आत्मा का है, ये और का नहीं है। तो पवित्र आत्मा का जो पहला फल है वो है प्रेम। परमेश्वर हम लोगों के अंदर वो परमेश्वर का प्रेम उड़ेलता है, तो हम परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन में अनुभव करते हैं। और दूसरा है आनंद, और तीसरा है शांति। परमेश्वर का जब आत्मा हमारे जीवन में आता है तो वो परमेश्वर की शांति से हम लोगों को भर देता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार में यीशु मसीह खुद कहते हैं, वो शांति जो मैं देता हूं वो शांति संसार नहीं दे सकती है। यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं। ये पवित्र आत्मा का फल है मेरे प्रियो, प्रेम, आनंद और शांति। लेकिन अगले 2-3 जो फल हैं उनका संबंध किसी दूसरे से है। दूसरे मतलब हमारा रिलेशनशिप दूसरे के साथ, हमारा संबंध किसी दूसरे के साथ, जैसे कि धीरज, कृपा और भलाई। तो धीरज के विषय में हम चर्चा करते हैं। यहां पर धीरज जो है परमेश्वर से भी संबंध रखता है, कि हम परमेश्वर की ओर से जब हम प्रार्थना करते हैं किसी चीज के लिए, किसी बात के लिए, तो हम धीरज से परमेश्वर की बाट जोते हैं। तो धीरज और कृपा और भलाई, ये प्रेम और आनंद से भर करके जब हम दूसरों तक पहुंचते हैं, उन चीजों से संबंध रखता है। जैसे कि धीरज, जब हम हमारे साथ कोई बुरा करता है तो हम धीरज रखते हैं। कई ऐसी चीजों में हम लोगों को धीरज रखना पड़ता है। परमेश्वर से प्रार्थना करने में, उसका उत्तर मिलने में हमें धीरज रखना पड़ता है। कई बार हमें दूसरों के साथ धीरज रखना पड़ता है। कई बार हमें अपने बच्चों के साथ भी धीरज रखना पड़ता है, क्योंकि जब बच्चे सही काम नहीं करते हैं तो हमें धीरज रखना पड़ता है। कृपा और भलाई, कृपा जो शब्द है वो काइंडनेस से संबंधित है। काइंडनेस, हम किसी पर दयालुता दिखाते हैं, और दयालुता दिखाते हैं जब हम, तो इसका मतलब है किसी दूसरे के साथ प्रेम से पेश आते हैं। जब हम दयालुता दिखाते हैं किसी दूसरे को, तो जिसको जो कुछ जरूरत है यदि हमारे पास है तो हम देने से मना नहीं करते हैं। उसको कहते हैं हिंदी में हम लोग कृपा। और तीसरी चीज है उसमें, वो है भलाई। हम दूसरों के साथ भलाई करते हैं। गुडनेस अंग्रेजी शब्द है। तो जब हम दूसरों के साथ भलाई दिखाते हैं, और तीसरा जो भाग है इसमें भी 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं, और ये विश्वासियों का सामान्य व्यवहार कहलाता है। हर एक विश्वासी में ये 3 चीजें पाई जानी चाहिए। पहला विश्वास, और दूसरा है नम्रता, और तीसरा है संयम। नम्रता, विश्वास हर एक विश्वासी
में रिक्वायरमेंट है। परमेश्वर चाहता है कि हम लोग परमेश्वर पर विश्वास करें। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय के 6 वचन में लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है, और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। तो विश्वास हर एक विश्वासी के लिए रिक्वायर्ड है। दूसरी चीज जो हम यहां पर देखते हैं वो है नम्रता। एक विश्वासी का गुण है कि वो नम्र बने, अर्थात वो एक दूसरे के साथ नम्रता के साथ व्यवहार करे, आदर करे, सम्मान करे। और तीसरी चीज है संयम। संयम इसके लिए जब हम देखते हैं अंग्रेजी में जो शब्द है सेल्फ कंट्रोल, अर्थात जब हम लोग चलते हैं जीवन में मेरे प्रियो, तो कई बार ऐसे उलझाने वाले पाप जो हम लोगों को बहुत ही उससे आकर्षित कर लेते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम लोग संयम बरतें, सेल्फ कंट्रोल, खुद में कंट्रोल करें। सेल्फ कंट्रोल अर्थात संयम। तो मेरे प्रियो, जैसा कि प्रभु का सेवक इब्रानियों की पत्री में कहते हैं, हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके, तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमें रोकती हैं और ऐसे पाप हैं जो हम लोगों को उलझा देते हैं। इनको दूर करके हमें धीरज से परमेश्वर के साथ दौड़ना है। और जब हम ये फल जब हम में आते हैं, लगते हैं, तो मेरे प्रियो, ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन 24 वचन में प्रभु का सेवक कहता है, जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उनकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। अब हम जो मसीह यीशु में हैं, उन्होंने अपने शारीरिक कामों को, शारीरिक लालसाओं को, शारीरिक अभिलाषाओं को क्रूस पर चढ़ा दिया है। आइए हम लोग प्रार्थना में चलें, अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, दयालु प्रभु, होने दे हम लोग तुझ में जड़ पकड़े, तुझ में मजबूत हों और तेरे साथ चल सके। जो लोग बीमार है परमेश्वर, अनुग्रह कर और अपना हाथ बढ़ा और उन सबको स्पर्श कर और छू करके चंगा कर दे। तो आश्चर्य कर्म कर। धन्यवाद करता हूं, तूने प्रार्थना को सुना है। यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की।